और अब बात बिहार की, जहां पर बिहार के दंगल के लिए अमित शाह पटना में आज मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर पहले उनसे मिलने के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर के चिराग पासवान। उन्होंने बताया कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और खास तौर पर बिहार में चुनाव प्रचार की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। देखिए, सारी सीटों का बंटवारा यहां पर हो चुका है, सबको सारी सीटें दे दी गई हैं, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। अब बस अगर कुछ बचा है तो वो ये बचा है कि जल्द से जल्द चुनाव प्रचार की रणनीति तय की जाए। उसी को लेकर अभी बैठकें यहां पर हो रही हैं और गृह मंत्री अमित शाह देखिए अपने 3 दिवसीय दौरे पर बिहार में मौजूद हैं। वहां पर जोर शोर से चुनाव प्रचार किया जाना है और कई बड़े चेहरे आपको बिहार में पटना में दिख जाएंगे। और तेजस्वी यादव को भी आप देखिए, उन्होंने भी मुलाकात की गृह मंत्री अमित शाह से और ऐसे में जो चर्चा हुई है वो है रणनीति को लेकर। आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात कर आने वाले दिनों में कैसे हम लोग कैंपेन को और ज़्यादा साथ मिलकर मजबूत कर सकें, ताकि हर वो सीट हम लोग जीत सकें जिससे एक बड़ी जीत, एक ऐतिहासिक जीत एनडीए की हो। और ये होना भी है जिस तरीके से महागठबंधन में सिर्फ उटव्वल चल रहा है। एक दूसरे के घटक दल के प्रत्याशी अपने ही प्रत्याशी के सामने उन्होंने नॉमिनेशन किया है, तो एक तरफ एक कन्फ्यूजन वाला गठबंधन है, दूसरी तरफ एक ऐसा गठबंधन है एनडीए वाला जिसमें इतनी सहजता से सब होने के बावजूद भी हर रोज़ हम लोग यही प्रयास करते हैं कि किस तरीके से इस गठबंधन के स्वरूप को और मजबूत और खूबसूरत किया जाए। इसी उद्देश्य के साथ आज गृह मंत्री जी के साथ ये मुलाकात है। और देखिए, बिहार चुनाव के लिए मनोज तिवारी ने न्यूज 18 इंडिया पर थीम सॉन्ग गाया। बातचीत के दौरान मनोज तिवारी ने महागठबंधन पर जमकर निशाना भी साधा। अमित शाह गृह मंत्री वो लगातार 2-3 दिनों से बिहार में डटे हुए हैं। इसके अलावा जो स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट है उसके एक स्टार मनोज तिवारी हमारे साथ हैं। मनोज तिवारी जी, पहली बात तो ये जो एयरपोर्ट है, जरा एयरपोर्ट के बारे में कुछ बता दीजिए। ये एयरपोर्ट अपने आप में बिहार के बदलते स्वरूप का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अरुण जी। और एक दिन तो मैंने यहाँ का एक वीडियो बना दिया था तो उसको 40 लाख लोग देखे फेसबुक पे। जैसा ये एयरपोर्ट है वही कल्पना है पूरे बिहार की। और वैसे ही देखिएगा, अभी मरीन ड्राइव है, पता नहीं आप गए कि नहीं। देखा, वहाँ पे खाने पीने का बहुत स्टॉल। हाँ, तो मरीन ड्राइव मतलब मुंबई में वो मरीन ड्राइव नहीं है जो यहाँ है। और बड़े बड़े पुल नदियों पे, बड़ी बड़ी हाईवे, सस्ती बिजली, 125 यूनिट बिजली फ्री मिलने लगी 1 अगस्त से। लोग कहता पैसा कहाँ से आ रहा है। पैसा जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था वो बच रहा है। हम जो ग्राउंड पे 2 दिन से घूमे हैं ना, हम आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं कि एनडीए के प्रति जो विश्वास पैदा हुआ है। और पिछले चुनाव में आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में चिराग पासवान जी साथ में नहीं थे, वो भी आ गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी साथ हैं। तो अगर ये 14 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा, अगर एनडीए की सीट 200 प्लस भी चली जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए अरुण भाई। लेकिन महागठबंधन जो है वो तो कह रहा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। मुकेश सहनी तो डिप्टी सीएम के लिए भी तैयार है, शपथ लेने के लिए एकदम। अब महागठबंधन रहा ही नहीं कि आप जनता को धोखा देते रहे, ठगते रहे और अंतिम समय बीत गया। 50 सीट पे तो सबने भरा है। राजद ने भी, राहुल गांधी की पार्टी भी, कांग्रेस ने, मुकेश सहनी जी की पार्टी, हमारे माले। तो भैया अब गठबंधन मत कहो, इसको महागठबंधन कहो। जो आपने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है बिहार, अब आप अभी कह रहे थे ना, दावा कर रहे थे, लेकिन जनसुराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने मंगल पांडे पर, इसके अलावा सम्राट चौधरी पर, इन सब पे आरोप लगाए और करप्शन के आरोप लगाए, अपराधी होने के आरोप लगाए। देखिए, वो एक अलग प्रकार के प्राणी है। उनका धर्म, ईमान, पैसा है। प्रशांत किशोर जी का वो पैसा मिले तो कुछ भी कर देंगे, पैसा मिले तो किसी का अच्छा अब बताने लगेंगे, और जब कहीं से मिलना बंद हो गया तो एक अलग जुगाड़ लगाने चले थे। लेकिन उन्होंने आज जितने कैंडिडेट को फंसाए हैं सब आज रो रहे हैं। बीजेपी ने 3-3, 4-4 पावर स्टार, सबसे बड़े उसमें आप ही हैं, उसके बाद दिनेश लाल निरहुआ और उसके बाद पवन सिंह। सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। हाँ। और रवि किशन भाई भी है, निरहुआ है, पवन है। और
हम लोग बड़े सच्चे मन से, हम एनडीए के कार्यों के प्रशंसक हैं, प्रचारक हैं। तो इसलिए दूसरे जो भी लोग एनडीए से दूर होगा, वो अकेले में रात में ना उसको ठीक से नींद नहीं आएगी कि मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन सबको गुरु तो आप ही है ना। ये तो गुरु तो जो हम लोगों का जो देखिए फिल्म इंडस्ट्री की जो बिरादरी है वो कल भी थी आज भी है, सब हमारे प्रिय भाई हैं। नहीं, गुरु आप हैं कि नहीं बताइए। नहीं नहीं, हम उनके कई मायने में गुरु हैं और हम लोगों का रिस्पेक्ट आपस में बहुत है। राजनीतिक निर्णय जो भी उन लोगों ने लिया है, कुछ हमारे साथियों ने, तो उनको भी शुभकामना, लेकिन एक दिन आना तो यही है। अच्छा रवि किशन अगर ये सुन लिए कि मनोज तिवारी बोल रहे हैं कि मैं उनका गुरु हूं, तब क्या होगा? नहीं, कई मायनों में रवि हमारे गुरु हैं, कई मायनों में मैं उनका गुरु हूँ। उनको मैंने घर से खींच के लाया कि आप चलो भाजपा ज्वाइन करो, जब उनकी जमानत जब्त हो गई थी जौनपुर से। तो वो ऐसा नहीं कि नहीं मानेंगे, लेकिन वो भी हमको बहुत कुछ सिखाते हैं। सीखल तो कोई से जा सकेला। अच्छा खेसारी यादव भी आ गए, वो आरजेडी में चले गए। सारे कलाकार एक तरफ जा रहे थे, खेसारी यादव उधर चले गए। नहीं कोई बात नहीं, कल तक खेसारी भाजपा का प्रचार करते थे, आज उन्होंने एक निर्णय लिया है तो शुभकामना। लेकिन उनको बहुत जल्दी समझ में आएगा कि वो जहाँ खड़े हैं वो स्टार बड़े हैं, वो व्यक्ति भी अच्छे हैं, तो मेरा बहुत प्रिय भाई है। लेकिन उसको एहसास होगा थोड़े समय में कि पार्टी गलत चुन लिया। जितने भी लोकसभा चुनाव हुए जब से आप पॉलिटिक्स में आए हैं, या विधानसभा दिल्ली का चुनाव हो, कहीं का चुनाव होता है, आप अपने स्तर पे अपने खुद ही एक गाना बनाते हैं, बिहार अपनी आपकी माटी है। इसके लिए भी कुछ सोचा है आपने? हाँ, क्या भाई 2 लाइन सुनाते हैं। गाना आने वाला है। हाँ। अरे ई बिहार ह बिहार ह बिहार बबुआ, देखा कैसन चहकल बा रफ्तार बबुआ। ई बिहार ह बिहार ह बिहार बबुआ, एगो नयका उड़ान के तैयार बबुआ। अरे बड़ बड़ हो पुल बनी, बड़ बड़ हो रोड बनी, हर बिहारी कई आपन स्वाभिमान तानी। अब जंगल राज नहीं, अब भ्रष्टाचार नहीं, ही बिहार है चहकल बिहार बबुआ, अब तो बढ़ रहल बा एकर रफ्तार बबुआ। और देखिए वहीं एनडीए में सीएम फेस को लेकर जारी बहस को बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विराम दे दिया। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में दिलीप जायसवाल ने कहा कि नीतीश की सीएम चेहरा है, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। दिलीप जी, अब तो एनडीए के चुनाव प्रचार अभियान का आगाज हो गया है, यहाँ महागठबंधन में अभी अब ऐलान नहीं हुआ, आप किस परिस्थिति में से देखते हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने सबसे पहले सीट शेयरिंग की घोषणा की और हम लोगों ने उम्मीदवारों का घोषणा कर दिया। और कल माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने तरैया सारण के धरती से चुनाव प्रचार का आगाज भी। तरैया आपका वीक विकेट है, 7 सीटें वहाँ से हारे थे। नहीं, इसलिए मैंने कहा कि मैंने सारण से, तरैया और अमनौर के बॉर्डर से आदरणीय अमित शाह जी ने कल चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। और जनता इस बात को समझ गई कि जो सीट शेयरिंग, सीट का बंटवारा अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं, सीट बंटवारा में सिर फुटोवल कर सकते हैं, तो वो आगे शासन क्या चला सकते हैं। कई निर्दलीय हैं जो बीजेपी से रेबल होकर वो चुनाव मैदान में उतरे हैं, इसके पीछे आपकी क्या रणनीति है? आप स्क्रूटनी के बाद देखेंगे, एक भी कहीं हमारा जो है न रेबल रहेगा और न किसी तरह का निर्दलीय रहेगा। सीएम फेस क्या? सीएम फेस तो नीतीश क्लियर है, लेकिन बीजेपी की ओर से भी कुछ नाम क्या सरप्राइज आ सकते हैं? देखिए, ये सब मीडिया को सवाल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे नेता नीतीश कुमार हैं। और देखिए बिहार के चुनावी मैदान में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी उतर चुके हैं। पटना में न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में क्या कुछ उन्होंने कहा, आप सुनिए। गोवा सीएम प्रमोद सावंत है हमारे साथ, और पिछले कुछ दिनों से वह पटना में जो अपना विधानसभा चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। पटना गोवा, बिहार गोवा,
आप किस तरीके से असर डालेंगे इस विधानसभा चुनाव में? बस मैं ये कहूँगा कि बिहार के इलेक्शन में नॉमिनेशन फाइलिंग और नॉमिनेशन फाइलिंग के कुछ सभा अटेंड करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत मिशन 2047 तक है, वही मिशन साकार करने के लिए मेरे जैसे मुख्यमंत्री भी बिहार में आए हैं विकसित भारत 2047 का मिशन साकार करने के लिए। डेफिनेटली मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश का विकास और बिहार का विकास हो रहा है, आगे आने वाले इलेक्शन में फिर से यहाँ पे एक बार डबल इंजन की सरकार आएगी और बिहार का विकास होगा। उसी लिए एक छोटा सा योगदान मेरी तरफ से देने के लिए आज यहाँ पे उपस्थित हूँ।